पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा विभिन्न मामलों में वंचित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिसंडा पुलिस द्वारा थाना बिसंडा क्षेत्र के कैरी में दिनांक 23/8/2023 की रात्रि हुई व्यक्ति की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या में शामिल मृतक की पत्नी समेत 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि 23/8/2023 की रात में थाना बिसंडा क्षेत्र के कैरी में एक व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके घर में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना बिसंडा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए मामले को जल्द खुलासे एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा सघन जांच में पाया गया कि मृतक बालकरण ने अक्टूबर 2005 में पास के ही राजाराम पटेल की हत्या कर दी थी, जिस मामले में वो आजीवन कारावास की सजा काटकर जनवरी 2023 में घर आया था। सजा की अवधि के दौरान बालकरण की पत्नी संतोषिया का संबंध मृतक राजाराम के भाई राजकुमार से हो गया था। जेल से आने के बाद बालकरण अपनी पत्नी संतोषिया को प्रताड़ित करता था तथा उस पर चरित्रहीन होने का लांछन लगाता था। बालकरण की हत्या के बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि घटनास्थल तथा जिस स्थान का शव बरामद हुआ है, जिस स्थान पर दोनों अलग अलग हैं। मुख्य घटनास्थल पर ताजी लिपाई करके साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया है। इस पर पुलिस का शक मृतक की पत्नी संतोषिया की ओर गया। पुलिस द्वारा संतोषिया से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपने पति बालकरण से परेशान थी। उसका संबंध दुश्मन राजकुमार से था। वो अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था। दोनों से मिलकर कई बार बालकरण की हत्या की योजना बनाई, परंतु सफल ना हो सके। कुछ दिन पहले बालकरण के पास ही राम नरेश उर्फ पंचा से बकरा घुसने को लेकर विवाद हो गया था तथा पंचा भी अपना बदला लेना चाहता था। दिनांक 23/8/2023 की रात में जब बालकरण अपने घर की छप्पर के नीचे चटाई डालकर सो रहा था तो इसी दौरान उसकी पत्नी संतोषिया ने राजकुमार को फोन करके उसे बुला लिया। राजकुमार अपने भतीजे राजेश पटेल व एक अन्य व्यक्ति पंचा को लेकर दरवाजे पर आ गया। संतोषिया ने दरवाज़ा खोलकर तीनों को अंदर बुला लिया। तीनों ने मिलकर गोली मारकर बालकरण की हत्या कर दी और शव को उठाकर पास ही रखे हैंडपंप के पास रख दिया। जब तीनों अभियुक्त वहां से चले गए तो संतोषिया ने घर का दरवाज़ा बंद कर चटाई को जलाकर राख कर नाली में फेंक दिया तथा उस स्थान पर लिपाई कर दी। सर्विलांस की मदद से ट्रेस करने पर पाया गया कि बालकरण की पत्नी संतोषिया की लगातार बातचीत अभियुक्त राजकुमार से होती थी। पुलिस द्वारा संतोषिया को उसके घर से तथा अभियुक्तों राजकुमार और राम नरेश को कैरी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या मामला है? देखिए 23/24 की रात को थाना बिसंडा के अंदर एक मर्डर हुआ था, जिसमें बाबू पटेल जो कि इसी साल जनवरी के अंदर कोर्ट से और जब उसको रिहा जेल से किया गया था, वो भी एक मर्डर में अभियुक्त थे और उनको रिहा किया गया था। वो अपने गांव वापस आए थे, उनका मर्डर हो गया था। तत्काल पुलिस फोर्स को जब 24 की सुबह जो सूचना मिली थी, वो मिली थी सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे सूचना दी गई थी। हालांकि जो घटना हुई थी वो 23 और 24 की रात में लगभग 12:30 के आसपास की घटना बताई जा रही थी आसपास के लोगों के द्वारा। इसमें जब पुलिस मौके पर पहुंची और सारी फोरेंसिक टीम, एसओजी और सभी चीज़ मेरे द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया, तत्काल टीमों को लगाया गया और इसमें आज थाना बिसंडा सीओ साहब द्वारा और हमारी पूरी एसओजी टीम के द्वारा इसमें लग के इसका खुलासा किया जा रहा है। इसमें 3 अभियुक्त को भी अरेस्ट किया गया है, जिसमें मृतक की पत्नी और 2 लोग और राजकुमार और राम नरेश, इनको अरेस्ट किया गया है। जो मोटिव सामने आ रहा है, मोटिव ये सामने आ रहा है कि मृतक जो था वो काफ़ी टाइम जेल में रहा, उसके बाद इसी साल रिहा हुआ था। घर में कुछ घरेलू विवाद को लेके बस उसकी जो पत्नी थी उसका किसी अपने मित्र के साथ कोई संबंध था, उसको लेके विवाद होता रहता था और मारपीट की घटना आए दिन उनके बीच में होती रहती। तो ये प्लान करके ये मर्डर करवाया गया और इसमें 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं, एक 12 बोर का, एक 315 बोर का, जो घटना में यूज़ किए गए थे। और इसकी जो पूरा पोस्टमार्टम हुआ था उसमें से भी जो सारी चीज़ें आई थी उसमें मिलान भी इसको कराने के लिए फोरेंसिक को भेजा जा रहा है फैसिलिटी में। और हमारा यही आगे इसमें जल्द से जल्द सज़ा करवाई जाएगी
जितने भी अभियुक्त हैं, एक अभियुक्त इसमें राजेश अभी फरार है, उसके लिए टीम लगी हुई है, उसको भी जल्द अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर इन लोगों ने साक्ष्यों को भी मिटाने का प्रयास किया क्या? देखिए, शुरू में जब, क्योंकि जिसने बताया घटना 23-24 की रात में लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास हुई थी और सूचना 6 बजे दी गई थी, तो शुरू से ही पुलिस को एक संदेह था कि कुछ घर वालों का इन्वॉल्वमेंट था, और वो 6 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली थी, और तत्काल मौके पर जैसी सूचना मिली तो कोतवाल अपनी टीम को लेकर और सभी अधिकारियों द्वारा विजिट किया गया। तो इसमें कुछ जो चारपाई थी और जो जहाँ पर उनमें गोली मारी गई थी, वो सब चीज़ों को छुपा दिया गया था। तमंचे जो इसमें इस्तेमाल हुए थे, उन सबको छुपा दिया गया था, और ऐसा दिखाया गया था कि अज्ञात बदमाशों द्वारा ये घटना कारित की गई है, और डिफरेंट एंगल से इसको दिखाया जा रहा था। पर इसमें जबकि टीम ने पूरी जांच करी, सभी से पूछताछ करी, तो जो सच्चाई है वो सामने आई, और जो इसमें तमंचे इस्तेमाल हुए थे वो भी बरामद किए गए। सर क्या गिरफ्तार अभियुक्तों में कोई प्रेमी भी उनका सामने? देखिए, इस पर पर्सनल टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, पर इनके जानकार थे, ये लोग मित्र थे, और जैसे मैंने बताया कि काफ़ी समय इनका जो मृतक है ये काफ़ी टाइम जेल में रहे थे, तो इनकी पत्नी की जो ये लोगों से बातचीत चलती थी, और इसी के कारण घर में जब ये वापस आए जनवरी में, तो इसी बात को लेकर काफ़ी विवाद भी आपस में उत्पन्न इनके बीच में होता था। तो ये प्लान करके ही पत्नी द्वारा और उसके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा उसके अपने पति का मर्डर करवाया था। मेन मोटिव सर पुरानी दुश्मनी है जो मर्डर हुआ था? देखिए, हर एक एंगल को देखा जा रहा है कि पुरानी, उसमें जो इसमें एक अभियुक्त है वो जो पुराना मर्डर मृतक द्वारा किया गया था उससे भी संबंध रखता है उस परिवार से, और उसकी पत्नी से भी उसकी बातचीत होती थी। तो सभी एंगल्स पे हम और भी पूछताछ कर रहे हैं, और जितने साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार ही इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।